इसी तरीके से चाइना जो है वो नेपाल के एरिया में एनक्रोच किया है। चाइना का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन काठमांडू पहुंचा हुआ है। ये भारत के लिए खतरे की बात है, क्योंकि जिस तरह से चीन इन बॉर्डर के गांव को विकसित करता है, कल युद्ध में काम आएंगे जब चीन भारत पे हमला करेगा पाकिस्तान के साथ मिलके 2035। लेकिन ये कभी ना सुधरने वाला चीन है अपनी हरकतों, करतूतों और चालबाजी से कभी बाज नहीं आने वाला। भूटान की सीमा पर बसाए गए गांव चीन की इसी साजिशों का हिस्सा है कि चीन ने भूटान में 22 गांव बसा लिए। नेपाल जो है वो पूरी तरीके से कमिटेड है वन चाइना पॉलिसी को लेके। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने स्पीच दिया तो स्पीच में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि किसी भी तरीके का एंटी चाइना एक्टिविटी नेपाल की धरती पर नहीं हो सकता है। सरप्राइजिंगली केपी शर्मा ओली वो चाइना और एकदम शी जिनपिंग के साथ खड़े होकर शी जिनपिंग का तारीफ करने से बचे। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। चीन का हाई लेवल वफ्द भूटान में मौजूद है और चीन भूटान में बड़े मुआहदे करने जा रहा है, जिससे भूटान और नेपाल दोनों में चीन अपनी सरमायाकारी और ज़्यादा करेगा। भारत सारे मामलात को लेकर परेशान है कि चीन पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश यानी कि चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और भारतीय मीडिया कभी अपनी हुकूमत को बुरा भला कहता है और कभी चीन को। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रहा है। ये भारत के लिए खतरे की बात है, क्योंकि जिस तरह से चीन इन बॉर्डर के गांव को विकसित करता है, कल युद्ध में काम आएंगे जब चीन भारत पे हमला करेगा पाकिस्तान के साथ मिलके 2035 में। इसी तरीके से चाइना जो है वो नेपाल के एरिया में एनक्रोच किया है। चाइना का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन काठमांडू पहुंचा हुआ है और वहां पे वो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली से मुलाकात किया। तो उस स्पीच में जब प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने स्पीच दिया तो स्पीच में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि किसी भी तरीके का एंटी चाइना एक्टिविटी नेपाल की धरती पर नहीं हो सकता है। ये केवल एक पार्ट था स्पीच का, इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज केपी शर्मा ओली ने बोला है। इनफैक्ट शी जिनपिंग को उन्होंने एक तरीके से गरीबी हटाने का मसीहा भी माना है। लेकिन ये कभी ना सुधरने वाला चीन है अपनी हरकतों, करतूतों और चालबाजी से कभी बाज नहीं आने वाला। डोकलाम को ड्रैगन की लंबे वक्त से बुरी नजर है और इसके लिए लगातार साजिशों के जाल बुन रहा है। भूटान की सीमा पर बसाए गए गांव चीन की इसी साजिशों का हिस्सा है। दुनिया में दूसरों की जमीन पर हर वक्त कब्जा करने की फिराक में रहने वाला ड्रैगन भूटान की जमीन में घुसने लगा है। एक रिपोर्ट से चीन की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने भूटान में 22 गांव बसा लिए। सरप्राइजिंगली केपी शर्मा ओली एक तरफ बॉर्डर इंकर्जन्स को भूल जाते हैं और दूसरी तरफ तो चाइना और एकदम शी जिनपिंग के साथ खड़े होकर शी जिनपिंग का तारीफ करने से बचते नहीं है। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि नेपाल में चाइना का इतना ज्यादा स्ट्रैटेजिक एंट्री हुआ है और इंडिया का रिसेंट टाइम्स में इन्फ्लुएंस, क्योंकि आपको पता है कि नेपाल इंडिया हैज बीन अ सिविलाइजेशनल कल्चरल पार्टनर, लेकिन आज पिछले 10 साल से इनफैक्ट इंडिया का नेपाल के पॉलिटिक्स और नेपाल के लोगों के बीच में थोड़ा इन्फ्लुएंस कम हुआ है और इसी इंडिया के घटते हुए इन्फ्लुएंस का फायदा चाइना ने उठाया है। इनमें 19 गांव और 3 छोटी बस्तियां हैं। 3 गांव को कस्बों में अपग्रेड करने की तैयारी है। इन 22 गांवों में 752 रिहायशी ब्लॉक्स बनाए गए हैं। इनमें 2284 परिवारों के रहने का इंतजाम किया गया है। इनमें से 7 निर्माण 2023 की शुरुआत से सामने आए हैं, यानी चीन ने बीते 1.5 साल में इन कब्जे वाले इलाकों में तेजी से निर्माण कार्य किए हैं। इन गांवों को बसाने में चीन ने ऊंचाई वाले इलाकों को टारगेट किया है। देश में अलाउड नहीं होगा। नेपाल जो है वो पूरी तरीके से कमिटेड है वन चाइना पॉलिसी को लेके और केपी शर्मा ओली ने यह भी कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चाइना जिस तरीके से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मदद करता है वो इसी तरीके से मदद करते रहेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि दोनों कंट्री के बीच में बायलैटरल रिलेशंस और स्ट्रांग होने चाहिए और साथ ही साथ जो दोनों प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और फर्दर कोलैबोरेशन को हमें बढ़ाना चाहिए। और पांचवा बहुत प्रमुख पॉइंट है, आप देखिए क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और उसके जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इनके नेतृत्व में चाइना एक बहुत बड़े डेवलपमेंटल जर्नी से गुजर रहा है। इनफैक्ट चाइना में शी जिनपिंग के आने की वजह से पॉवर्टी और होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है और शी जिनपिंग का ये जो पूरा पाथ है इससे नेपाल को बहुत कुछ सीखना चाहिए। नेपाल के हित में है शी जिनपिंग के लीडरशिप और शी जिनपिंग का जो पूरा मॉडल है उससे हमें सीखने को। तो एक तरीके से केपी शर्मा ओली आप देख सकते हैं किसी भी तरीके का बॉर्डर इशू को रेज नहीं किए, इनफैक्ट तारीफ पे तारीफ इन्होंने चाइना का किया है। अब सवाल आता है कि आखिरकार इतना प्यार क्यों है? तो इसके प्रमुख 3 कारण है। एक तो कंपल्शन है, बिकॉज आपको अगर आपको शायद पता होगा तो हमेशा से नेपाल के पॉलिटिक्स, पहले नेपाल एक मोनार्की हुआ करती थी
और उस समय नेपाली कांग्रेस एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। लेकिन कम्युनिस्ट जो है, ये जो दोनों पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हैं, ये सीपीएन, यूएमएल और माओवादी सेंटर, इनके राइज में चाइना ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले